राजधानी रायपुर में बुधवार को उठाईगिरी करने वाला गिरोह राज्य में ही सक्रिय है। इसी गैंग ने रायपुर में वारदात करने के बाद बेमेतरा और बिलासपुर में भी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें आपको कि तीनों जगह से करीब लाखों की उठाईगिरी हुई है। रायपुर में कनाल रोड पर हुई वारदात के बाद 2 संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज भी जो है पुलिस के हाथ लगा है, लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली नजर आ रहे हैं और गैंग लगातार वारदात कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। रायपुर में उठाईगिरी ने एक एटीएम इंजीनियर को अपना शिकार बनाया था और 3 लाख रुपए उठाईगिरी की थी। माना यह भी जा रहा है किसी गैंग ने बिलासपुर में एक मैनेजर से 5 लाख की उठाईगिरी की। वहीं बेमेतरा में भी ऐसी ही घटना जो है वो दर्ज की गई है। बता दें आपको कि साल भर में राजधानी में ही 20 से ज्यादा उठाईगिरी की घटना हुई है, जिसमें ज्यादातर मामलों में आरोपी पकड़ से बाहर है। इन दिनों राज्य में सक्रिय गिरोह के भी बाहर के होने के अनुमान है। हो सकता है कि इन वारदातों को अंजाम देकर गिरोह राज्य से सुरक्षित निकल गया हो। एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी के साथ साथ राज्य में लगातार जो है इस तरह की उठाईगिरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पुलिस ये आशंका जता रही है कि पूरी उठाईगिरी की घटना को एक ही गैंग है जिन्होंने अंजाम दिया है। इसमें देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस गैंग को पकड़ने में किस हद तक कामयाब हो पाती है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आशंका जो है ये जताई जा रही है कि एक ही गैंग है जिन्होंने ये पूरी वारदातों को अंजाम दिया है। कौन है ये गैंग, कहां से है, कोई जानकारी है इसमें? जी देखिए, पहले आपको विस्तार पूर्वक से घटना के बारे में जानकारी दे देते हैं कि 3 दिन पहले का जो है ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में आईसीआईसीआई बैंक का एक एटीएम स्थित है। वहीं पर जो इंजीनियर है वो वहां पर पहुंचा हुआ था। देर रात का भी करीब 11 से 11:30 के बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहां से करीब पैसे जमा करने के बाद जो है एटीएम का इंजीनियर वो वहाँ से 3 लाख रुपये नकदी राशि लेकर के जो है कैनाल रोड की ओर निकला हुआ था। और इसी दौरान 2 बाइक सवार आते हैं नकाबपोश बदमाश और उसे रास्ते में रोकते हैं कि इसका किसी तरीके का जो मोटरसाइकिल से जो सामान है वो गिर रहा है। और उसकी बातों में आकर के जो इंजीनियर है उन्होंने गाड़ी रोकी और उसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर के जो है बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में करीब 3 लाख रुपए की रकम थी। और फरार होने के बाद पुलिस को इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया कि जब जिसके साथ जो पीड़ित है, जिनके साथ लूट की गई है राजधानी रायपुर में, उससे पहले से ही जो है वो फॉलो किया जा रहा था और ट्रैक किया जा रहा था। मरीन ड्राइव का जो आईसीआईसीआई बैंक है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए बाहर की ओर स्थित में, तो पार्किंग से ही जो आरोपी है वो उससे फॉलो कर रहे थे। और आरोपियों को पहले से जानकारी थी कि जो पीड़ित है उसके पास जो है नकदी रकम 3 लाख रुपए के करीब जो है उस वक्त मौजूद है। जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इससे पुलिस का यही कहना है कि जो आरोपी इसमें शामिल है, ठंड का मौसम आते ही आमतौर पर क्योंकि जो उठाईगिरी के मामले वो राजधानी रायपुर में बढ़ जाते हैं। और ये जो गैंग है बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से बाहर कोई दूसरे राज्य की ओर से जो है ये दोनों आरोपी राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ही आरोपी रोड के रास्ते जो है दूसरे जिले के लिए रवाना हुए। बिलासपुर में भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी 5,66,000 लगभग की जो उठाईगिरी वहां पर भी अंजाम दिया। और उसके बाद अब बेमेतरा की ओर रवाना हुए और वहां पर भी एक और उठाईगिरी की वारदात को जो है अंजाम दिया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा की रकम जो है उन्होंने छीन करके जो है फरार हुए। तो कुल मिलाकर के रायपुर पुलिस के हाथ यहाँ पर खाली है, क्योंकि जो आरोपी है लगातार अपनी मूवमेंट बदलते जा रहे हैं, अलग अलग जिलों की ओर जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक साथ 3 उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और तीनों अलग अलग जिलों में। कुल मिलाकर के पुलिस को यहाँ पर एक अब विशेष टीम गठित करने की जरूरत है ताकि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द जो है यहाँ पर गिरफ्तारी की जा सके। जी हसन, जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है उठाईगिरी की, उसे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो गैंग है ये बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। जानना चाहेंगे आपसे कि कोई जानकारी है इसमें, किस तरीके से जो है ये वारदात की प्लानिंग बनाते हैं? जी देखिए, ये लोगों का अब जो मेन टारगेट होता है, ऐसे लोगों को ये जो गैंग है वो टारगेट करता है जिनके पास नकदी रकम जो है वो मौजूद रहती है, या जो लोग बैंक में कार्यरत करते हैं जिनका रोजाना काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है कैश लेकर के जो है अपने साथ चलते हैं। तो ऐसे लोगों को पहले से टारगेट किया जाता है। 1 से 2 दिन पहले जो है उनके ऊपर नज़र रखी जाती है कि किस रूट से गुजरते हैं, किस वक्त गुजरते हैं और उस वक्त उनके पास जो है कितना कैश जो है मौजूद रहता है। और उसके बाद टारगेट करने के बाद ये जो लूट की घटना है और उठाईगिरी की जो वारदात है उसे अंजाम दिया जाता है। कुल मिलाकर के इस गैंग के बारे में अब तक पुलिस कोई भी सूचना जो है वो एकत्रित नहीं कर पाई कि ये गैंग के सदस्य किस राज्य से हैं या कौन है ये आरोपी या इनका नाम क्या है। तो यहाँ पर पुलिस को ज़रूरत है कि एक साइबर की टीम को जो इनके पीछे लगाया जाए, क्योंकि पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बिलासपुर की टीम को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले की वो की जा रही है।
जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें किस तरीके की कार्रवाई करती है, आखिर इस गैंग को कब तक पकड़ा जाता है।